Good morning, 6th class. Welcome to SST class. Today we are going to start with the revision part 2, chapter 8 of history, study of ancient history sources. सबसे पहले ज्योग्राफी में हम अर्थ के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं और हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था, क्या था, उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, कैसे खाना खाते थे, क्या करते थे, सारा कुछ उनके बारे में। और इसमें 2 पार्ट्स हैं, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। फर्स्ट है प्री हिस्ट्री, जिसके हमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है जिस पीरियड के, उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। और हिस्ट्री पीरियड कौन सा है जिसमें हमें रिटन रिकॉर्ड्स हैं, जिसके बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, हमें डेट्स की, नेम्स की, लोगों के, जगहों के नेम्स की, वो है हिस्ट्री का पार्ट। क्लियर। और हिस्ट्री की स्टडी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अगर पिछला पता चलेगा कि पिछले टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या मिस्टेक्स हुई थी, तो हम उनसे सीख के अपना फ्यूचर जो है वो बेटर कर सकते हैं। वही गलतियां हम नहीं दोहराएंगे, या फिर जो पहले हो चुका है उसको कैसे एडवांस्ड करना है, उसको कैसे हमने आगे उससे बेटर करना है, वो हमें पता चलता है। तो पहले स्टार्टिंग में लोग, जो मैन है वो कहाँ रहता था? केव्स में। ना ही वो ट्रीज बिल्डिंग्स में रहता था, ना ही घर थे उस टाइम पे। तो वो गुफाओं में एनिमल्स की तरह रहता था और एनिमल्स की तरह ही खाता था। और धीरे धीरे मैन ने घर बनाना सीखा और फूड उगाना सीखा। और फिर जैसे फायर की खोज हुई, उससे फूड कुक करना सीखा। तो ऐसे हम धीरे धीरे हमें पता चलता है कि पास्ट में हर चीज की शुरुआत कैसे हुई थी। हिस्ट्री जो है वो रिटन रिकॉर्ड है पास्ट इवेंट्स का। और जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। और हिस्ट्री वर्ड हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग है नॉलेज ऑफ पास्ट। और सबसे पहले हिस्ट्री लिखी थी हेरोडोटस ने, और इसकी वजह से उनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमें हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है? जो लोग रहते थे पहले थे पास्ट में, उन्होंने अपने पीछे जानबूझ के या फिर बिना जाने समझे कुछ हमारे लिए रिमेन्स छोड़े हैं, कुछ क्लूज छोड़े हैं, जिनके बारे में हमें उनके बारे में पता चलता है, जिनसे, और उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो सोर्सेज कैसे हो सकते हैं? वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेज या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज जो कि रिटन में रिकॉर्ड्स हैं, जैसे रिलीजियस बुक्स हैं, एपिक्स हैं, जिनमें सारा कुछ रिटन में हमें मिलता है। रिलीजियस बुक्स कौन कौन सी हैं? वेदास, ब्राह्मण्स, अरनायकास, उपनिषद, सूत्रास। और एपिक्स 3 एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत एंड पुराणास। और इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं, जैसे धर्मशास्त्र है, जो कि पुराने रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में लिखी गई है कि उस टाइम पे कैसा था सोसाइटी में, वो है धर्मशास्त्र। और इसके अलावा कौटिल्य ने लिखी थी बुक अर्थशास्त्र, जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, कि रूल कैसे चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन सारा काम कैसे होता था, उसके बारे में। इसके अलावा कुछ ड्रामा स्कॉलर्स थे, भाषा कालिदास, उन्होंने भी बुक्स लिखी थी। और आर्यभट्ट और वराह मीरा, जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे पुराने टाइम के, उन्होंने भी काफी बुक्स लिखी थी, जिसके बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि जो इंडियंस हैं वो साइंस और मैथ्स की नॉलेज में कैसे थे उस टाइम पे। और इसके अलावा वैदिक पीरियड में रामायण और महाभारत की भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। रामायण ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था और इसमें 24,000 श्लोक्स हैं। और नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से हैं? जो कि चीजें हैं,
बिल्डिंग्स हैं, चीजें पॉटरी है और उनकी डेली यूज की चीजें हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये सब। और जो लोग इनकी स्टडी करते हैं इन मटेरियल्स की, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और पॉटरी जो है, अलग अलग टाइम की पॉटरी, अलग अलग पीरियड की पॉटरी से हमें उनके लिविंग स्टाइल के बारे में पता चलता है लोगों के, कि उस टाइम पे वो कैसे रहते थे, कैसे वो अपना खाना बनाते थे, ये सब। नेक्स्ट है एंशंट कॉइन्स। पुराने कॉइन्स कौन से थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के थे। और उन कॉइन्स पे पिक्चर्स थी, सिंबल्स थे कुछ, जिससे हमें पता चलता था कि ये किस टाइम के हैं, किन किंग्स के टाइम के हैं, और कॉइन्स को कैसे यूज किया जाता था। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी, उनको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। जैसे पिलर्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, जो बहुत ही हजारों सालों पहले बने थे। जैसे सांची स्तूपा है, अशोकन पिलर्स हैं, और नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये पुराने इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। जो स्टोन पिलर्स पे, रॉक्स पे, कॉपर प्लेट्स पे, या क्ले टैबलेट से, या टेम्पल्स की वॉल्स पे लिखकर रिटर्न में हमें सोर्सेज मिले हैं, उनको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। और जो लोग इन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। और इनको पढ़ के पता चलता है कि ये कब लिखे गए थे, ये क्या हैं, उस टाइम के कुछ इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं इवेंट्स के। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस किंग अशोका, जिन्होंने अपना मैसेज दिया था लोगों को वेलफेयर का, वो रॉक्स पे लिखवा के और बड़े बड़े स्टोन पिलर्स पे लिखवाते थे, ताकि लोग वहां पे पढ़ सकें और उनको एक दूसरे की भलाई के बारे में वो काम कर सकें। इसके अलावा समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दो ऐसे राजा थे जिन्होंने कॉपर प्लेट्स को यूज किया था सेल और परचेज के लिए आइटम्स की, या फिर लैंड को डोनेशन के लिए उस पे रिकॉर्ड रखते थे कॉपर प्लेट्स पे। दैट्स ऑल फॉर रिवीजन ऑफ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू सो मच।